हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें यूजर से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है और फिर काउंट करना है कि उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम सामने रख लेते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जहां यूजर से एक स्ट्रिंग लेना है और उसके सारे कैरेक्टर्स लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है। वही कोड हमने यहां सामने रखा हुआ है। तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा पहले इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कैर एसटीआर ऑफ 10 की वजह से ये कैरेक्टर स्ट्रिंग एरे एसटीआर का तैयार हो गया 10 एलोकेशन का। एक नॉर्मल वेरिएबल एक्स लूप चलाने के लिए प्रिंटएफ की वजह से स्क्रीन पर ये मैसेज आ जाएगा एंटर ए स्ट्रिंग। स्कैनएफ से यूजर से ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करके एसटीआर नाम के इस कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करेगा। सपोज यूजर ने यहां पर एंटर किया है कंप्यू, तो ये कंप्यू यहां के स्टोर हो गया COMPU और लास्ट में एक ऑटोमेटिकली कैरेक्टर ऐड हो जाता है /0। स्कैनफ से ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके एक एक कैरेक्टर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए ये फॉर का लूप जिसमें x की वैल्यू होगी 0, ये वाला कंडीशन चेक करेगा जहां पर x की जगह पर x की वैल्यू 0 रखेगा, मतलब str ऑफ 0/0 नहीं रहना चाहिए। str ऑफ 0 है ये C/0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट। कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। इस प्रिंटएफ की वजह से लाइन ब्रेक करके उस str ऑफ x को मतलब str ऑफ 0 को प्रिंट करेगा। कैरेक्टर C को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया। फिर नेक्स्ट टाइम फॉर से ऊपर जाकर x की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा, x हो जाएगा 1। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा जिसमें x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा जो कि 1 है, तो कंडीशन बन गया str ऑफ 1/0 नहीं रहना चाहिए। ये है str ऑफ 1/0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट है। कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। प्रिंटएफ उस कैरेक्टर को प्रिंट करेगा str ऑफ 1 को, मतलब वो प्रिंट करेगा। फिर से ऊपर जाएगा, x की वैल्यू होगी 2। फिर से कंडीशन चेक करेगा str ऑफ x मतलब str ऑफ 2/0 नहीं रहना चाहिए। ये है str ऑफ 2/0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट है। कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। प्रिंटएफ str ऑफ x मतलब str ऑफ 2 m प्रिंट करेगा। फिर से ऊपर गया, x की वैल्यू 3 की। फिर कंडीशन चेक करेगा str ऑफ x मतलब x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 3। str ऑफ 3/0 नहीं रहना चाहिए। ये है str ऑफ 3/0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट। कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। प्रिंटएफ की वजह से वो कैरेक्टर भी स्क्रीन पे प्रिंट करेगा str ऑफ 3। फिर से ऊपर गया, x की वैल्यू हुई 4। फिर से चेक करेगा str ऑफ x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 4। str ऑफ 4/0 नहीं रहना चाहिए। ये है str ऑफ 4/0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट। कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। प्रिंटएफ की वजह से वो str ऑफ 4 को प्रिंट करेगा, u प्रिंट हुआ। फिर से ऊपर गया, x की वैल्यू हुई 5। अगेन ये कंडीशन चेक करेगा जहां x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 5। str ऑफ 5/0 नहीं रहना चाहिए। str ऑफ 5 क्या है? /0 है। कंडीशन कह रहा है /0 नहीं रहना चाहिए, बट ये तो /0 है str ऑफ 5। कंडीशन फेल हो गया, फॉर से बाहर आ गया और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। जब ये फॉर लूप से यहां पर बाहर आया, इस एग्जाम्पल के हिसाब से कंप्यू अगर स्ट्रिंग है तो अभी एग्जीक्यूशन करके देखा हमने, x की वैल्यू 5 है, तब ये कंडीशन फेल, फॉर से बाहर आया है। यहां पर उस वक्त x की वैल्यू 5 है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी 5 है। 5 कैरेक्टर 1 2 3 4 5, मतलब जो x की वैल्यू है वही उसकी लेंथ है। तो क्यों ना यहां पर प्रिंटएफ का एक स्टेटमेंट लिखकर लेंथ को प्रिंट किया जाए। लेंथ इक्वल्स टू x की वैल्यू, x की वैल्यू अभी क्या है 5, तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा लेंथ इक्वल्स टू 5। मान लो ये कंप्यू नहीं, अगर होता ABC तो यहां /0 होता, x0 होता, x1 होता, x2 होता, x3 होता, कंडीशन फेल बाहर आता, उस वक्त x3 होता
बाहर आने के बाद printf से प्रिंट करता तो लेंथ इक्वल टू 3 प्रिंट करता। इसका मतलब इस फॉर से जब बाहर आया तो जो भी x की वैल्यू है वही उसकी लेंथ है, बिकॉज कंप्यू अगर स्ट्रिंग है तो x जब 5 होगा कंडीशन फेल बाहर आएगा, उस वक्त 5 उसका लेंथ होगा। /0 अगर यहां होगा 3 पे, एबीसी स्ट्रिंग है, तो जब फॉर से बाहर आएगा क्योंकि /0 उसको 3 पे मिला है तब कंडीशन फेल बाहर आए, उस वक्त 3 प्रिंट करेगा लेंथ, मतलब ये परफेक्टली चल रहा है। इसी को और आगे एनालाइज कर लेते हैं। अब इस कोड में ये आउटपुट तो आ रहा है लेकिन ये कंप्यू की जरूरत नहीं है, ये जो एक एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट की वजह से। फॉर लूप तो चलना है लेकिन ये प्रिंट नहीं करना है क्योंकि ये आउटपुट नहीं चाहिए, तो हम ये प्रिंटफ को यहां से हटा देंगे। मतलब कोड कैसा होगा, फॉर के अंदर से ये प्रिंटफ का स्टेटमेंट हमने मिटा दिया। इसका मतलब फॉर लूप अब इस प्रकार से हो गया। फॉर के ब्रेसेस टू ब्रेसेस के अंदर यहां पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। इज इट पॉसिबल कि ऐसा कोई फॉर लूप हम लिख सकें कि जिसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट ना हो? द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। तो फिर इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, लेट अस सी। यहां तक ऑलरेडी स्कैनफ तक यूजर से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करके str नाम के इस कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल में 0 1 2 3 4 5 इन जगहों पर स्टोर हो चुका है। अब ये फॉर लूप कैसे चलेगा और लेंथ कैसे प्रिंट कर पाएगा, लेट अस सी। फॉर लूप में सबसे पहले x की वैल्यू होगी 0, कंडीशन चेक करेगा जिसमें x की जगह पर x की वैल्यू 0 रखेगा, मतलब कंडीशन चेक करेगा str ऑफ 0/0 नहीं रहना चाहिए, ये है str ऑफ 0/0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आकर फॉर के ब्रेसेस टू ब्रेसेस में जो भी स्टेटमेंट है वो करना है, लेकिन यहां पर कोई स्टेटमेंट नहीं है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कोई स्टेटमेंट होगा तो वो करना है, अगर कोई स्टेटमेंट नहीं है मतलब कुछ नहीं करना है। कुछ भी नहीं किया, वापस ऊपर जाएगा, x की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आया था। x हो गया 1, फिर से कंडीशन चेक करेगा, x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा, str ऑफ x मतलब str ऑफ 1, ये वाला कैरेक्टर, वो /0 नहीं रहना चाहिए। कंडीशन ट्रू, क्या करेगा, डू नथिंग, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं करेगा। वापस ऊपर गया, x की वैल्यू हो गई 2, फिर से कंडीशन चेक करेगा, str ऑफ x मतलब str ऑफ 2, ये वाला कैरेक्टर। /0 नहीं रहना चाहिए, कंडीशन ट्रू, अगर हाँ तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है क्योंकि कोई स्टेटमेंट नहीं है, डू नथिंग। फिर से ऊपर जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3, अगेन कंडीशन चेक करेगा, str ऑफ x मतलब str ऑफ 3, ये है str ऑफ 3, /0 नहीं रहना चाहिए, कंडीशन ट्रू, डू नथिंग। फिर से ऊपर जाएगा, x होगा 4, फिर str ऑफ x मतलब str ऑफ 4, ये वाला कैरेक्टर। /0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, डू नथिंग, कुछ नहीं करना है। फिर से x की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, x हो गया 5, फिर से कंडीशन में चेक करेगा, x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 5, str ऑफ x मतलब str ऑफ 5, /0 नहीं रहना चाहिए, लेकिन /0 है, कंडीशन फेल हो गया तो फॉर से बाहर आ जाएगा और बाहर आकर प्रिंट करेगा लेंथ इक्वल टू x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 5, फिनिश, लेंथ इक्वल टू 5 उसने प्रिंट कर दिया, मतलब कोड सक्सेसफुली चला। सो दिस वे यहां पर फॉर लूप के अंदर हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा, फिर भी ये फॉर का लूप फॉर्मेलिटी के लिए चलता गया, कुछ नहीं किया फिर चला, कुछ नहीं किया फिर चला, जैसे /0 मिल गया उसको, कंडीशन वहां फेल हो गया, बाहर आया, उस वक्त की x की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी। इसका मतलब ऐसा फॉर का लूप लिखा जा सकता है जिसके ब्रेसेस टू ब्रेसेस में कोई स्टेटमेंट ना हो।
अब इसी फॉर लूप के बारे में और थोड़ा सा डेप्थ देख लेते हैं। इस फॉर लूप के बारे में अगर हम देखें तो एक फॉर लूप ऐसा लिखा हुआ है जिसके ब्रेसेस टू ब्रेसेस में कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगर यहां कोई स्टेटमेंट ही नहीं है तो ये ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस को हटाया जा सकता है। ये दोनों चीजें अगर हटा दी गई तो फिर फॉर के लास्ट में एक सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यही कोड इस ढंग से लिखा जा सकता है कि यहां पर हमने ब्रेसेस टू ब्रेसेस हटा दिया एंड एंड विद द सेमीकोलन लिख दिया। वी कैन से नाउ दीज टू थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम। फॉर का एक लूप इस ढंग से लिखो या इस ढंग से लिखो, बोथ आर वन एंड द सेम। रूल क्या है, अगर ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है तो हम यहां पर ये ब्रेसेस टू ब्रेसेस को हटा सकते हैं, प्रोवाइडेड फॉर के लास्ट में आपको यहां पर सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। तो ये और ये दोनों भी पार्ट सेम हो गए। तो फिर यहां पे कोड में भी हम इस प्रकार से ये काम कर सकते हैं, इस ढंग से फॉर लिखकर एंड विद द सेमीकोलन। अगर इसका एग्जीक्यूशन देखें तो एग्जैक्टली सेम उसी प्रकार से होगा। कैसे, x की वैल्यू होगी 0, कंडीशन चेक करेगा, जहां x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा, मतलब str ऑफ 0/0 नहीं रहना चाहिए। ये है str ऑफ 0/0 नहीं रहना चाहिए, यस करेक्ट। कंडीशन ट्रू तो क्या करना है, नीचे लिखे गए स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये सेमीकोलन क्या कह रहा है, यहां का ये सेमीकोलन कह रहा है कि इस फॉर के अंडर में कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करना है, मतलब ब्रेसेस टू ब्रेसेस में एम्प्टी रहे जैसा है। सो कुछ नहीं करेगा, डू नथिंग। ये सेमीकोलन कहता है दिस फॉर लूप डज नॉट हैव एनी स्टेटमेंट्स अंडर इट। फिर x की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए, फिर से कंडीशन पर आएगा, str ऑफ x मतलब str ऑफ 1 ये वाला /0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट है, कंडीशन ट्रू तो उसके अंडर में जो स्टेटमेंट है वो करना है। सेमीकोलन कह रहा है कोई स्टेटमेंट नहीं है, मतलब डू नथिंग। फिर x की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, x होगा 2, फिर से चेक करेगा str ऑफ x मतलब str ऑफ 2/0 नहीं रहना चाहिए, कंडीशन ट्रू, डू नथिंग, x की वैल्यू होगी 3, फिर से कंडीशन चेक करेगा str ऑफ 3/0 नहीं रहना चाहिए, यस करेक्ट, कंडीशन ट्रू, डू नथिंग, x की वैल्यू हो जाएगी 4, अगेन चेक करेगा str ऑफ x मतलब str ऑफ 4/0 नहीं रहना चाहिए, कंडीशन ट्रू, डू नथिंग, क्योंकि सेमीकोलन मतलब कोई स्टेटमेंट है ही नहीं यहां पर, सो डू नथिंग। फिर से ऊपर जाएगा, x की वैल्यू होगी 5, फिर कंडीशन चेक करेगा str ऑफ x मतलब str ऑफ 5/0 नहीं रहना चाहिए, लेकिन है, कंडीशन फेल, फॉर से बाहर आ जाएगा। जो फॉर के अंदर ही अंदर घूम रहा था वो, अब वो कंडीशन फेल होने से ये फॉर टर्मिनेट हो जाएगा, फॉर के बाहर आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है printf लेंथ इक्वल टू, तो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा लेंथ इक्वल टू x की वैल्यू है 5, तो बराबर उसने लेंथ इक्वल टू 5 प्रिंट कर दिया। अब इसकी वजह से एक कंक्लूजन ये भी लिया जा सकता है कि फॉर का ये सिंगल लाइन एंड विद द सेमीकोलन हम यूज करेंगे जब कभी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि ये फॉर का लूप अंदर ही अंदर घूमेगा, कंडीशन जब फेल होगा तो बाहर आएगा, उस वक्त /0 रहेगा, मतलब x की वैल्यू 5 रहेगी, इसके बाहर आकर वो लेंथ को हमने प्रिंट कर दिया। मतलब फॉर का एक सिंगल लाइन किसी भी स्ट्रिंग के लिए x इक्वल टू 0, str ऑफ x नॉट इक्वल टू /0, x इक्वल टू x+1 एंड विद द सेमीकोलन, ऐसा एक सिंगल लाइन लिखेंगे जिससे लेंथ फाइंड आउट होगा। जब भी फॉर टर्मिनेट होकर बाहर आएगा तो जो भी x की वैल्यू होगी वी विल एज्यूम कि ये उसकी लेंथ है। आई होप आपको बहुत सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हुए होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसा किसी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो ताकि इस प्रकार के
और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।